चलते रहे चलते रहे चलते रहे। झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये भक्तों का सैलाब, श्रद्धा का सैलाब लगा है यहाँ रात 4 बजे से लगभग बता रहे हैं, हम लाइन में हैं, तो इसमें आप क्या कहें? हर हर महादेव। सबसे पहले स्वयं सिद्धिपीठ भगवान टपकेश्वर की ओर से आपके चैनल के माध्यम से समस्त शिव भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे तो 24 शिवरात्रियाँ आती है, परंतु फाल्गुन मास की यह शिवरात्रि एक कालरात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि तीनों रात्रि आती जीवन में। जो शिवरात्रि का महापर्व है, 6000 वर्ष पूर्व भगवान श्री टपकेश्वर के प्रांगण में आप विराजमान हैं और आस्था का संगम सैलाब आप देख रहे हैं। रात्रि 12:30 बजे हम लोगों ने कपाट खोल दिया था प्रथम प्रहर की पूजा करके। भक्तों का एक पिपासा, भक्तों का एक सानिध्य, भक्तों का एक प्रेम, एक भक्तों का आस्था, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। टपकेश्वर सेवादल परिवार, उत्तरांचल शासन, पुलिस विभाग, कैंट बोर्ड सब मिल करके इस व्यवस्था को सुचारू बनाने में अपने योगदान सब दे रहे हैं। केसरयुक्त दूध का जो प्रसाद है वो वितरण हो रहा है, फलों का वितरण हो रही है और भगवान शंकर जो भी जिस भावना को लेकर के आया है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि सबकी मनोरथ, सबकी मनोभावना पूर्ण करें और देहरादून को सदैव सुरक्षित सावधान रखें। और आपका एक प्रश्न था कि नई पीढ़ी में एक आस्था का जागृति हो रही है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। संपूर्ण भारत में जो संस्कार का पुनर्जीवित हो रही है, संस्कार का एक भाव पड़ रहा है, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। भी छोटे छोटे बालक बालिकाएं भी व्रत रख रही है, पूजा पाठ कर रही है, मंदिर जाने को उत्साहित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन माता पिता, उन गुरुओं को भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी बालक बालिकाओं को अपने कुल के प्रति, अपनी गुरु के प्रति, अपने देव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति ज़रूर से ज़रूर शिक्षा दें, भावना दें, संस्कार दें, जिससे हमारा रोटी बेटी चोटी गौ और गंगा सुरक्षित रहेगा तो हमारा भारत भूमि सुरक्षित है, हमारी परंपरा सुरक्षित है, हमारा कुल सुरक्षित रहेगा तो संस्कार सुरक्षित है। इससे बड़ी जीवन में खुशी नहीं आ सकती है। पुनः ये भगवान स्वयं भगवान टपकेश्वर की ओर से महाशिवरात्रि के पर्व की समस्त शिव भक्तों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी तक रात 12-12:30 बजे तक लगभग कितने भक्तों ने दर्शन कर लिए? ऐसा है, इतना बड़ा भीड़ है। अभी प्रशासन का प्रश्न था कि 2 से 2.5 लाख पब्लिक लगभग उनका कहना था। मैं इसको क्योंकि काउंट तो हो नहीं पा रही है, को एवरेज निकाल रहे हैं, अभी तो चल ही रहा है, 1 बज रहा है। भक्तों का प्रेम, भक्तों का संख्या बल बहुत है। जो भी आ जाए, जिनको अपनी कल्याण करना होगा जल चढ़ाने के लिए, सबकी मंगल कामनाएं। चलिए बोले चलते रहिए। यहाँ पर प्रसाद बांटते हुए हमको एक छोटे भाई दिखे हैं, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गोयल है। और आप कितने बजे से ये प्रसाद बांटने का काम यहाँ पे कर रहे हैं, सेवा में लगे? 12 बजे तक यहाँ पे आ गया था। बस यहाँ पे जितना भीड़ का सिलसिला जारी है तब से, तो मैं 12 बजे से एक भी छुट्टी नहीं ली है, सेवा में लगा हूँ। प्रसाद बांटने की सेवा है मेरी। तो रात 12 बजे से आपको थकान नहीं हुई क्या? थकान हो रही है, पर भोले की कृपा है। भोले की कृपा है। तो आप कब से यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं? अपनी बारी उठा के ले जा भी रहे हैं, पर भोलेनाथ की कृपा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक व्रत की तरह ना कितने सालों से आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं? मैं इसी साल से आगे तक रहना है हमें। अच्छा, सेवा में रात के 12 बजे से हमने एक भी जॉब नहीं ली है। बस भोलेनाथ की कृपा हमारे साथ बनी रहे। बस 12 बजे से बैठ रखे हैं? 12 बजे से पहले मैं यहाँ पे कल 7:30-8 बजे पहुँच चुका था। उसके बाद कुछ देर हमने अपना ऊपर मंदिर का कार्यक्रम करवाया, फिर हमने यहाँ पे प्रसाद की सेटअप करवाया है। प्रसाद का सेटअप करवाने के बाद हमने कुछ देर अपनी ड्यूटी दी है। यहाँ सामने पे हमारे सामने पे जो अंदर गुफा में हमारे शिव जी विराजमान है, तो वहाँ पे हम लोगों को एडजस्ट करने में वहाँ पे हमने अपनी ड्यूटी निभाई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे कृष्णा बंगा जी भैया है, वो बैठे हुए थे। उनके बाद हमने यहाँ पे जगह खा ली। मैं भी यहाँ पे कितना आनंद आता आपको यहाँ पे सेवा देने? मैं पहले से आता हूँ, लेकिन अभी पिछले 4 साल से मैं रेगुलर डाइट में रुका हूँ यहाँ पे। तो कहाँ से आ रखे हैं आप? हम भाववाला के रहने वाले हैं, सैलापुर क्षेत्र में आगे। अच्छा। रामपुर भाववाला। यहाँ पे मेरे पिताजी आके एक विशिष्ट पंडित हैं यहाँ के पुराने,
पुजारी हैं आगे, तो मैं उनके साथ आता हूँ। अभी वो दूसरी जगह दूसरे मंदिर में गए हुए हैं इन्हीं के, जंगम शिवालय जो हमारा पलटन बाजार में स्थित है, घंटाघर पलटन बाजार में। हमारा भाई बराबर का संघर्ष भी कर रहा है। बिल्कुल न्यू जनरेशन धीरे धीरे अपने सनातन की ओर मुड़ रही है, बिल्कुल मुड़ना चाहिए जुड़ हमारे, रही है, तो आप इसमें क्या कहोगे? बिल्कुल मुड़ना चाहिए, सनातन की तरफ तो जाना चाहिए। हमारा धर्म है, हमारे धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाकी धर्मों को हमने देखा है, सब अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर रहते हैं, बल्कि हमने देखा हमारा हिंदू धर्म बाकी धर्मों के मुकाबले इस मामले में पीछे रहा है आज तक। हमने देखा है हमारे धर्म के लोग दूसरे किसी मंदिर में उसमें जाने में, दूसरे धर्म के उसमें जाने में नहीं झिझकते हैं, परंतु दूसरे धर्म वाले जो हमारे पराय धर्म है वो इस चीज़ में बिल्कुल कट्टर। के प्रति ज़्यादा प्रेम दिख रहा है अब युवाओं में। जैसे मैं रानी पोखरी रहता हूँ, वहाँ पे नीलकंठ में इतनी भीड़ होती है। मैंने टपकेश्वर में जब भी मैं आया हूँ वैसे इतनी भीड़ नहीं मिली मुझे, पर महाशिवरात्रि में मैंने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार आया हूँ, तो इस हिसाब से मुझे लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। मैं जब मैं आ रहा था ना, लाइन पूरी बाहर तक थी, टपकेश्वर के बाहर तक। बिल्कुल कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है यहाँ पे। एक नंबर भीड़ है, मतलब रात से इतनी भीड़ की थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है कि भीड़ हो जाए। मतलब चाय भी अभी आई थी, तो चाय पीते पीते मतलब ईश्वर का तो वहाँ से लाइनें लगी हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप सोच भी नहीं सकते। आप ये व्यवस्था पब्लिक की सहूलियत के लिए ही बनाई गई है। कारण क्या है कि एक नॉर्मल लाइन है, बतेरे ऐसे आते हैं कि उनने कहा जिस पे समय नहीं है, समय का अभाव है, या 10 परेशानियाँ घर में हैं, और कोई बुजुर्ग है या दिव्यांगत है, कोई परेशानी है, तो ऐसा नहीं है कि बगैर पास के उसे वीआईपी लाइन में नहीं खड़ा कर। हमने अपने सेवादारों को सख्त निर्देश दिए हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी में हो तो बगैर पास के भी उसे वीआईपी लाइन में। तो आपको क्या लगता है ये वीआईपी जो है हमारे पूरे देश में है, ये कंटिन्यू चलना चाहिए कि या इस पे कुछ पाबंदियाँ? क्योंकि बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लोगों में बहुत आक्रोश देखने को मिलता है कि ये वीआईपी क्या है। हम तो इस पर आप मतलब ये कंटिन्यू चलना चाहिए कि? आपकी बात से मैडम मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन कारण क्या है, सबको साथ लेके चलना है तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। बाकी खबरों के लिए बने रहें केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।